सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि शुरुआती रुझान में ही आप चारों सीट में आ गए। आखिरी में भी हम ही रहेंगे। आप शुरुआती नहीं कहो, आखिरी में भी आप ये मान के चलो भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है। इसके साथ ही विकास के मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा और विपक्ष जो है वो महंगाई का मुद्दा लगातार उठाती है। जनता ने विकास पसंद किया, जनता ने सेवा पसंद की। ये वो विपक्ष है जो ट्वीट करता रहता है। 3 नवंबर को गैस की श्रद्धांजलि दे दी, भोपाल गैस त्रासदी की, और वो है 3 दिसंबर को। कितनी तेजी है देखो आप कांग्रेस, इतनी तेजी में बुजुर्ग लोग हैं। ट्वीट करके राजनीति करने वालों को जनता समझती है, ये एक भी कोरोना में नहीं दिखे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मैदान में थे, कांग्रेस की तरफ से सिर्फ अकेले कमलनाथ नजर आए। सारे नेता उनके मैदान में थे, कौन सा पूर्व मंत्री नहीं था? एक का नाम लो, मैं बताऊंगा कहां पे कौन था, कौन नहीं था। बुरिया जी वहां लगे थे, अजय सिंह यहाँ लगे थे, सज्जन भाई वहां लगे थे, अरुण यादव वहां लगे थे, सबके सब लगे थे। आप काहे को अकेला अकेला कह रहे हो उसको बेचारे को? वो तो वैसे ही कमलनाथ कांग्रेस को कर देंगे अनाथ। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो तमाम संगठन, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, तमाम अरे भैया, जहां मंत्री होते हैं वहां मंत्री लगते हैं, जहां पूर्व मंत्री होते हैं वहां पूर्व मंत्री लगते हैं। इसमें कौन सी नई बात होती है? 23 के पहले की अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल मैच कहा जा रहा था, हालांकि पूर्ण बहुमत। सेमीफाइनल और फाइनल में आ गई, मतलब फाइनल भी जीतेंगे 100%। 100 बिल्कुल। साफ तौर पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यही कहना है कि सेमीफाइनल भी मैच उन्होंने जीत लिया है और फाइनल मैच भी जो है 2023 का वही जीतेंगे। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि शुरुआती रुझान में ही आप लोग चारों सीटों में आगे हैं। हेलो, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत इस चुनाव में की है, और मैं ऐसा मानता हूं कि एक जो टीम स्पिरिट होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा संगठन हमारा जमीन पर उतर करके, हर बूथ के कार्यकर्ताओं ने, बूथ के अध्यक्ष, बूथ की टीम, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति ने जो मेहनत की है, उससे मैं मानता हूं कि ये पहले ही लग रहा था कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और प्रचंड बहुमत इस चुनाव में देगी, क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाओं पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां गरीबों को किसी न किसी रूप में लाभान्वित, माननीय प्रधानमंत्री की और माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं से लोग लाभान्वित नहीं हुए हों। तो गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और हमारे नेतृत्व के प्रति जो जनता का विश्वास है, देश के बारे में, समाज के बारे में, कोरोना के महामारी के संकट में माननीय प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से काम किया, तो इसलिए एक नहीं, ऐसी मुझे लगता है कि कई प्रकार की चीजें आज जनता इस पर समर्थन दे रही है। और ये जो ट्रेंड आया है अभी, चारों सीटों पर जो प्रारंभिक बढ़त मिली है, मैं ऐसा मानता हूं ये बढ़त और लगातार बढ़ती चली जाएगी। जो रुझान आ रहे हैं वो विकास की और बिल्कुल बिल्कुल, जनता देखिए, जनता इसी को समर्थन देगी। जनता ने विकास के मुद्दे पर ही समर्थन दिया है। जैसे पृथ्वीपुर जैसी विधानसभा है जहां पर कांग्रेस का गुंडेजिम लगातार कई सालों से एक कब्जा बना करके रखे थे, कार्यकर्ताओं ने इस बार मेहनत की और कहा विथ कॉन्फिडेंस और विल पावर के साथ कि नहीं, ये लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि वहां पर भी बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी, जो हमने कहा था कि पृथ्वीपुर को भयमुक्त बनाएंगे और विकास युक्त पृथ्वीपुर की यात्रा शुरू होगी, तो इसमें मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब कांग्रेस मुक्त की स्थिति बनती नजर आ रही है। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? जब कांग्रेस बूथों पर खत्म हो गई, कांग्रेस का नेतृत्व खत्म हो गया, कांग्रेस, मैंने कल कहा था, ये लोकतांत्रिक दल नहीं बचा है, ये केवल और केवल अब एक परिवार का दल है। तो परिवार के दल के नाते से जो परिस्थितियां हैं वो देश के अंदर दिखाई दे रही हैं। सर, 30 तारीख को पृथ्वीपुर सीट में ऐसी स्थिति नजर आई, क्योंकि काफी शिकायतें आपकी तरफ से की गई थी। नहीं, गुंडागर्दी कर रहे थे ना, वो खींच रहे थे। किस प्रकार से खींच रहे थे कि उनको लग रहा था कि हमारे हाथ से गया तो गुंडीजम शुरू कर दिया उन्होंने, और पहले से भी कर रहे थे वो तो। लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया और उसका परिणाम मुझे लगता है अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, साफ तौर पे कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का यही कहना है कि ये जीत जो है वो विकास की जीत है। हालांकि अभी रुझान आना शुरू हुए हैं, इसमें चारों ही सीट पे जो है बीजेपी को बढ़त है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल।